सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम 9th क्लास विज्ञान पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 4 लेसन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई लेसन नंबर 5। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान का जो पोर्शन होता है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको विदित है कि मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान को हम अनेक शाखाओं में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इससे पहले का जो पोर्शन था वो रसायन विज्ञान से संबंधित था। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान होता है, उसमें भी 2 शाखाएं आती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और प्रकृति में जो भी होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। तो निर्जीव आप जानते होंगे और सजीव आप जानते होंगे। मतलब सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो सजीव इट मीन्स इसमें जीव पाया जाता है, लिविंग बॉडी होती है, और निर्जीव जिनमें जीव नहीं पाया जाता है, नॉन लिविंग बॉडी होती है वो। तो जो सजीव है एक प्रकार से सजीव, उनका शरीर किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से उनका शरीर का निर्माण होता है। तो उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के माध्यम से क्या होता है, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। उनमें मुख्यतः जो पूरा शरीर है वो शरीर अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है। और सबसे छोटा जो भाग होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका जो होती है, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक है अंगों का निर्माण करता है, और अंग जो होता है तंत्र का निर्माण करता है, और तंत्र पूरा शरीर बना देता है। तो इस प्रकार से जो जीवन की मौलिक इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, कोशिका। और ये जो कोशिका होती है ये आगे चलकर इसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है, और उत्तक अंग का निर्माण करते हैं, और फिर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये तंत्र होता है पूरे शरीर का निर्माण करता है। कोशिका उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक अंग का, अंग तंत्र का, और तंत्र शरीर का निर्माण करता है। तो शरीर की जो सबसे छोटी मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या है, कोशिका है। कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जीवन की मौलिक इकाई का मतलब क्या है, कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार क्या हो सकता है, या जीव जो होता है कोशिका के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अप्रोप्रिएट डाल दीजिएगा कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं, पहले तो शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, कोशिका कह सकते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महान वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम एक कोरल की जो छाल होती है उस छाल को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा सन 1665 में। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोरल की छाल होती है और जो पादप होता है, उस पादप का भाग होता है कोरल, उसकी छाल में सूक्ष्मदर्शी ने देखा, और सूक्ष्मदर्शी में देखने के पश्चात, सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप होता है, उसको देखने के पश्चात रॉबर्ट हुक को कुछ कोष दिखाई दिए, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए। उन बॉक्स को क्या नाम दिया, सेल या कोशिका नाम दिया। तो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक।
किस सन में की थी? सन 1665 में की थी। किस पादप की थी? तो कोल और उसकी जो कोल की छाल होती है उस छाल को सुदर्शन देखने के पश्चात उसमें कोशिका की खोज करनी चाहिए। तो कोशिका किसे कह सकते हैं? जीवों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ने इसकी खोज की। तो जब रॉबर्ट हुक ने कोल के छाल को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो सूक्ष्मदर्शी में देखने के पश्चात उसको बहुत सारे बॉक्स दिखाई दिए और उन्हीं बॉक्स को नाम क्या दिया उसने? कोशिका नाम दिया। जो कोशिका जो होती है एक प्रकार से यदि हम हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र है तो उसमें से हम जो प्याज की झिल्ली होती है, प्याज होता है, प्याज को काटने के पश्चात उसकी एक झिल्ली हम निकाल लें और झिल्ली को निकालने के पश्चात यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें तो जो कोशिका है उस कोशिका के बहुत सारे बॉक्स दिखाई देते हैं। ईंटों के समान जमे हुए बॉक्स दिखाई देते हैं। वही क्या है? एक प्रकार से कोशिका है। तो प्याज की झिल्ली में भी हमें कोशिकाएं दिखाई देती है। तो उसका जो एक चित्रित निरूपण हम कर सकते हैं तो किस प्रकार से कोशिकाएं जमी हुई होती है प्याज की झिल्ली में। ईंटों के समान संरचना जरूरी होती है। तो इस प्रकार से जो प्याज की झिल्ली होती है उस प्याज की झिल्ली में भी हम देख सकते हैं कि जो भी कोशिका होती है वो कोशिका ईंटों की समान संरचना में व्यवस्थित होती है। तो प्रत्येक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये बॉक्स क्या है? एक प्रकार से एक कोशिका है। तो ये क्या हो गई? एक प्रकार से कोशिका हो गई। प्रत्येक जो कोशिका होती है उस कोशिका के मध्य में एक केंद्र उपस्थित होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार से केंद्र एक कोशिका के अंदर रहता है। तो ये प्याज की झिल्ली और यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें तो वो इस प्रकार से संरचना में दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली में कोशिका प्रकार से कोशिकाएं हमें दिखाई देती है। इसको चित्र को आप बना लें, नोटबुक में उतार लें, आप इसको नोट कर लें। जब कोशिका की खोज हो गई थी तो खोज होने के पश्चात में स्लीडर और स्वान हम दो वैज्ञानिक थे
स्लीडन और स्वान, उन वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडन तथा स्वान नामक जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो जीव होता है, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जितने भी जीव हैं प्रकृति में, चाहे पादप हो या जंतु हो, तो उनका शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये बात बताई थी। सेकंड बात बताई थी उन्होंने कि मतलब जो कोशिका होती हैं उस शरीर की, जितने भी जीव होते हैं, जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या है कि मतलब जो कोई भी जीव है उस जीव का शरीर है तो संरचना का निर्माण करती है, शरीर का निर्माण करती है, उसकी संरचना बनाती है, चाहे कोई सा भी अंग हो उस अंग का निर्माण करती है। इस कारण से इसको क्या कहा गया? संरचनात्मक इकाई कहा गया। फिर संरचनात्मक, क्रियात्मक। क्रियात्मक क्योंकि जो कोई भी कार्य किया जा रहा है, शरीर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जीव कार्य कर रहा है, तो उसमें मुख्यतः किसके माध्यम से कार्य हो रहा है? तो किसके माध्यम से होता है? कोशिकाओं के माध्यम से। अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनका कार्य अलग अलग होता है। तंत्रिका कोशिका हो जाती है, जनन कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसको और क्या नाम दिया गया? क्रियात्मक इकाई। और आनुवंशिक इकाई, आनुवंशिक का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, लक्षणों का जो संचरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिक इकाई भी मतलब एक जो जीव है उस जीव के जो लक्षण होते हैं वो उसकी संतति में पहुंचते हैं, तो उनको पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको आनुवंशिक इकाई भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। फिर एक और वैज्ञानिक था विर्चोव। विर्चोव ने कहा था कि जो कोई भी कोशिका होती है वह उसका जो निर्माण होता है उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो होती है उन्हीं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं, पॉइंट हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जो देने वाला वैज्ञानिक था, दो वैज्ञानिक थे, तो स्लीडन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत में बिंदु दिए थे उन्होंने। कौन कौन से बिंदु? के मतलब प्रत्येक जो जीव होता है, जीव का शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फिर दूसरी बात बताई थी उन्होंने कि कोशिका होती है शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। और थर्ड बात बताई थी उन्होंने कि मतलब जो कोई भी कोशिका है उस कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुराने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। तो ये बातें होती थी इस सिद्धांत में। कौन कौन सी? किसी भी या प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर
कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक जो जीव होता है, उस जीव का शरीर कोशिकाओं के मिलने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा बिंदु क्या दिया था मतलब दूसरा पॉइंट क्या दिया था कि मतलब जो कोई भी कोशिका है वो कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक में आनुवंशिक इकाई होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। की संरचनात्मक क्रियात्मक में आनुवंशिक इकाई होती है। नेक्स्ट, इसके बाद विर्चो नामक जो वैज्ञानिक था उसने कहा कि मतलब जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई जो कोशिकाएं बनती है वो किससे बनती? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये बात भी इस सिद्धांत में कही गई थी। ये किसके द्वारा कहा गया था? विर्चो के द्वारा। विर्चो जो वैज्ञानिक है उसके माध्यम से ये बात कही थी। विर्चो ऑमनीसेलुलर सेल या नई जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ये विर्चो ने कहा। ये कोशिका सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडरमैन स्वान ने दिया था और उसमें ये बिंदु दिए गए थे। तो जो कोशिका होती है उसी के माध्यम से पूरे शरीर का निर्माण होता है। प्रकृति में पर्यावरण के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है पूरे वर्ल्ड में, सबसे छोटी जो कोशिका है PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह होती है। प्रत्येक जो एग होता है एक प्रकार से एक ही कोशिका मानी जाती है। जितने भी एग हैं वो क्या है? एक ही कोशिका होती है एक प्रकार से। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास की होती है। और PPLO जो सबसे छोटी कोशिका है उसका जो व्यास होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है जीवों में वो तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है एक प्रकार से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है।
छोटी कोशिका, PPLO, शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है, यूरो न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा रूप है ये सबसे छोटी कोशिका होती है और लगभग कितने व्यास की 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में एक प्रकार से 10⁻⁶ मीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना है 10⁻⁶ मीटर होते हैं। तो इसका जो व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन की शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका जो व्यास होता है लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो ये सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है। और वो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन भी है। मनुष्य में इसकी जो लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, पूछा भी जाता है एग्जाम में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है।